गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोग बहुलक के वर्गीकरण, उनके निर्माण, उनके कुछ प्रकार आदि को पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे बहुलक पढ़ेंगे जो औद्योगिक रूप से बहुत ही उपयोगी होते हैं। हम लोग सबसे पहले जो बहुलक पढ़ते हैं वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण पढ़ा था। पॉलीथीन का निर्माण जो है वह एथिलीन एकलक इकाई, या हम लोग कहें एथीन एकलक इकाई के आपस में जुड़ने से होता है। इस बहुलकीकरण के दौरान हम लोगों ने जो उत्प्रेरक और जो अन्य परिस्थितियां उपयोग में ली हैं उसके आधार पर पॉलीथीन जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है LDPE तथा दूसरा होता है HDPE। LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीएथीन और यह है हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन। जब निम्न घनत्व पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है तो हम लोग उत्प्रेरक के रूप में परऑक्साइड लेते हैं, जबकि HDPE का निर्माण करने के लिए हम लोग जिगलर नाटा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। क्या होता है जिगलर नाटा? इसे हम लोग तसिगलर नाटा उत्प्रेरक भी कहते हैं। ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का जो मिश्रण होता है वो जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। LDPE के निर्माण के लिए हमें जो टेम्परेचर आवश्यक है वह है 350 से 570 केल्विन, जबकि इसके लिए जो टेम्परेचर आवश्यक होता है वह होता है 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर की हमें आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें दाब तकरीबन 1000 से 2000 ATM यानी वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है, जबकि यह क्रिया जो है वो 6 से 7 ATM दाब के ऊपर संपन्न हो जाती है। इसका गलनांक कम होता है, तकरीबन हम लोग कहें 110 डिग्री से 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका गलनांक होता है, जबकि जो HDPE है उसका गलनांक होता है 144 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका गलनांक होता है। यह सामान्यतः कमरे के ताप पर कार्बनिक विलायकों में विलय नहीं होता, लेकिन इससे उच्च ताप पर यह जाइलीन, टॉलुइन आदि में विलयशील होता है, जबकि यह कार्बनिक विलायकों में विलय नहीं होता है। HDPE जो है वह ज़्यादा क्रिस्टलीय होता है LDPE की तुलना में और कार्बनिक विलायकों में विलय भी नहीं होता है। इसका अगर हम लोग यूज देखें तो LDPE जो है वह विद्युत रोधी यानी तारों को विद्युत रोधी करने के काम आता है, कृषि पाइप बनाने के काम आता है और पैकिंग में काम आता है। जबकि इसका अगर और उपयोग देखें तो हम लोग यह खिलौने बनाने के काम भी आता है। यह कृषि पाइप हम लोग पहले बात कर चुके हैं, कृषि पाइप बनाने के काम आता है और पैकिंग में काम आता है। यह जो है यह बाल्टियाँ, बकेट, यह जो है वह कूड़ेदान, डस्टबिन, खिलौने आदि बनाने के काम आता है। इस प्रकार जो पॉलीथीन जो है वह दो प्रकार का होता है, एक LDPE और एक जो है वो क्या है HDPE। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें तो वह है
पॉली वाइनिल क्लोराइड, जिसको हम लोग लिखते हैं पीवीसी। पीवीसी जो है वह वाइनिल क्लोराइड एकलक इकाइयाँ जो हैं, वाइनिल क्लोराइड एकलक इकाइयाँ जो हैं उनके आयनिक बहुलीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। पॉलीवाइनिल बहुलक जो है उसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, यह है वाइनिल क्लोराइड और यह है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको हम लोग लिखते हैं पीवीसी। पीवीसी जो है वह सामान्यतः कम ताप पर अगर देखा जाए तो अम्ल और क्षार के प्रति भी अक्रिय होता है। यह जो है वह अल्कोहल, CCl4 आदि में विलयशील भी नहीं होता है। इसका उपयोग जो है वह दरवाजे, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। अगर पीवीसी और क्लोरोबेंजीन दोनों को मिलाया जाता है तो बहुलक में आगे हम लोग जो इसके अलावा पीवीसी को प्लास्टिसाइजर के रूप में चमड़े के साथ मिलाने पर वाइनिल चमड़ा बनता है, जिसका उपयोग हम लोग हैंडबैग, फर्श की पॉलिश, ग्रामोफोन रिकॉर्ड आदि बनाने के काम में लेते हैं। क्लोरोबेंजीन के साथ जब इसको घोला जाता है पीवीसी को, तो हम लोग उसे क्लोरीनीकृत पीवीसी बोलते हैं, जिसका उपयोग भी फर्श की पॉलिश आदि बनाने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा अगला जो एग्जाम्पल है नंबर 3, वह है नायलॉन 6,6। इसको हम लोग वैसे भी पहले पढ़ चुके हैं। नायलॉन 6,6 जो है वह संघनन बहुलक है, जो किस किस से मिलके बनता है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, हेक्सामेथिलीन यह है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और इसके साथ मिलता है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं हेक्सामेथिलीन डाईएमीन जो है उसका IUPAC नाम हेक्सेन 1,6 डाईएमीन और जो एडिपिक अम्ल है उसका IUPAC नाम होगा हेक्सेन 1,6 डाईओइक अम्ल। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो संघनन के कारण जल के अणुओं का निष्कासन होता है और जो बहुलक हमें प्राप्त होता है उसकी संरचना को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यह जो बहुलक है वो क्या है, नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 जो है वह एक प्रकार का पॉलीएमाइड बहुलक है। पॉलीएमाइड बहुलक है। पॉलीएमाइड बहुलक इसलिए क्योंकि इसमें खूब सारे एमाइड बंध पाए जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एमाइड बंध, और ऐसे कई सारे बंध जो हैं वो इसके अंदर पाए जाएंगे, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 जो है वो रस्सियों के बनाने के उपयोग में ज़्यादा होता है। इससे हम लोग वस्त्र उद्योग में भी काम में ले सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वह है
कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम भी एक प्रकार का पॉलीएमाइड बहुलक है जो हमें प्राप्त होता है कैप्रोलेक्टम, जो कि एक साइक्लिक एमाइड है। जब हम लोग इसका जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन जब इसका किया जाता है तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है। यह बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगी वह है, ये लिखा N, ये H, ठीक है। ये वैलेंसी वो जो बॉन्ड टूटने पे खाली हुई। यहाँ से देखो एक CH2 ये, एक CH2 ये, एक CH2 ये, एक CH2 ये, एक CH2, कितने हुए? 1 2 3 4 5, यानी कि CH2 5, फिर C डबल बॉन्ड O, और ऐसी कई सारी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती चली जाएंगी और ये जो बहुलक मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे ओमेगा कैप्रोलेक्टम। क्यों? क्योंकि यह जो है वह ओमेगा एमिनो कैप्रोइक अम्ल से प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम लोग, माफ़ कीजिएगा, इस बहुलक का नाम है नायलॉन 6। इसकी जो एकलक इकाई है उसका नाम है कैप्रोलेक्टम। साइक्लिक एमाइड जो होते हैं उनको लेक्टम कहा जाता है और यह है ओमेगा, इसलिए इसका नाम हो गया ओमेगा कैप्रोलेक्टम। यह जो बहुलक है इसमें हम लोग 6 इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो एकलक इकाई है उसमें 6 कार्बन। इसके उपयोग की अगर बात की जाए, उपयोग जो इसके हैं वो मेनली अगर देखा जाए तो प्लास्टिक के पतले तार बनाने में काम आते हैं। जैसे हम लोग जो वाद्य यंत्र बात करते हैं, जिनकी गिटार, सितार आदि वाद्य यंत्र जो हैं उनको बनाने में इसका उपयोग होता है। ये दोनों ही जो हैं वो एक प्रकार के पॉलीएमाइड बहुलक है। यह जो है वह संघनन सहबहुलक है, संघनन सहबहुलक है, जबकि यह जो है वह संघनन समबहुलक होता है। दोनों हैं कैटेगरी एक ही, दोनों की कैटेगरी जो है वह पॉलीएमाइड बहुलक की है। ठीक है। अगला जो इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है औद्योगिक महत्व के बहुलक में, वह है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वह एक योगात्मक बहुलक है जिसमें हम लोग अगर एकलक इकाई की स्ट्रक्चर लिखें CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है उसको हम लोग कहते हैं क्या? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगर IUPAC नाम की बात की जाए तो 1122 टेट्राफ्लोरोएथीन। जब इसका बहुलकन होता है तो जो बहुलक प्राप्त होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है जिसे हम लोग कहते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वह एक योगात्मक समबहुलक का उदाहरण है। टेफ्लॉन बहुलक जो है वह नाइट्रिक अम्ल जैसे प्रबल अम्ल के प्रति भी अक्रिय होता है। इसका उपयोग जो है वह न चिपकने वाली सतह है, न चिपकने वाली सतह है। मेनली अगर हम लोग कहें तो जो नॉन स्टिक बर्तन जो आते हैं उनको, उनके ऊपर इसकी लेयर चिपकी हुई होती है। टेफ्लॉन जल के प्रति प्रतिरोधी होता है। आगे अगर हम लोग इसके अलग एग्जाम्पल की बात करें तो एक कैटेगरी है अलग से जिसको हम लोग लिखते हैं पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर वे बहुलक हैं जिनमें हम लोग एस्टर बंध उपस्थित पाते हैं।
इस कैटेगरी का जो एक उदाहरण है उसे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं टेरिलीन, या इसे हम लोग डेक्रोन भी कहते हैं। टेरिलीन जो है वह एथिलीन ग्लाइकोल तथा टरथेलिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टरथेलिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होता है। यह एथिलीन ग्लाइकोल, या यूपीएससी नाम अगर इसका देखें तो एथेन 1,2-डाईऑल, ठीक है। यह जो है वह है टरथेलिक अम्ल या बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका IUPAC नाम है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो H2O का निष्कासन होगा और हमें जिस आबंध की प्राप्ति होगी वह एस्टर आबंध होगा, और ऐसे कई एस्टर आबंध इस बहुलक में पाए जाएंगे, इसलिए इसे हम लोग पॉलीएस्टर बहुलक कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कहीं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच क्रिया होती है तो हमेशा अल्कोहल जो है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का आबंध टूटता है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह जो है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का आबंध टूटता है। इसलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसा लिखेंगे। इसका नाम है टेरिलीन या डेक्रोन। टेरिलीन या डेक्रोन यह मुख्यतः वस्त्र उद्योग में उपयोगी है। इसके अलावा यह बरसाती कोट, नावों की पाल आदि बनाने के भी काम आता है। इसमें खूब एस्टर एस्टर बंध पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसे पॉलीएस्टर बहुलक कहते हैं। अगर और पॉलीएस्टर बहुलकों की हम लोग आगे बात करें तो देखो, कोई भी ऐसा डाईऑल जिसमें 2 OH ग्रुप कम से कम पाए जाएं और ऐसा समूह है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाएं, वो आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो जो बंध बनेगा उसे हम लोग कहेंगे पॉलीएस्टर बहुलक। देखिए, अगर यहाँ पे OH के साथ यानी एथिलीन ग्लाइकोल के साथ टरथेलिक अम्ल के बजाय थेलिक अम्ल होता, देखिए हम लोग इसे लिखते हैं H2CH2CH2OH प्लस यह होता है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल के साथ जब ये अभिक्रिया होती तो जो बहुलक बनता उसका नाम होगा ग्लिप्टल, उसका नाम होगा ग्लिप्टल। ग्लिप्टल भी एक पॉलीएस्टर बहुलक का उदाहरण है। कुल मिलाकर अगर हम लोग ये कहना चाहें तो कोई भी ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 OH समूह उपस्थित हों और कोई भी एक ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें कम से कम 2 एसिड समूह उपस्थित हों, जब आपस में अभिक्रिया करेंगे यानी आपस में जब बहुलकन की प्रक्रिया करेंगे तो हमेशा ही जो बहुलक प्राप्त होगा वह पॉलीएस्टर कैटेगरी का बहुलक यह एक पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए पॉलीएस्टर कैटेगरी के ही अन्य उदाहरणों की, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग कभी डाईऑल का मतलब कोई ऐसे अल्कोहल जिसमें 2 OH समूह उपस्थित हों और उनकी अभिक्रिया करवाएं किसके साथ, डाईएस्टर के साथ, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह इस बार क्या होगा, एस्टर होगा। तो हम लोग उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। वही प्रोसेस होगा सारा का सारा। यहाँ पे OR ग्रुप जा रहा है, वहाँ पे क्या जा रहा था, OH ग्रुप। तो OR ग्रुप जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर से वही प्रोसेस होगी और जो बहुलक बनेगा उसे हम लोग
इस प्रकार से लिख पाएंगे। और यह बहुलक जो है इसको हम लोग फिर से क्या नाम देंगे, पॉलीएस्टर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग जहाँ भी यह आबंध पाएंगे वो सारी की सारी जो कैटेगरी है वो किसकी होगी, पॉलीएस्टर बहुलकों की होगी। पॉलीएस्टर बहुलक जो हैं वो वस्त्र उद्योग में बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। आज की क्लास में इतना ही, संभवतः अगली क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।